नमस्ते। तो कल हमने यानी जो पिछली क्लास थी उसमें प्रत्यय पढ़ा था और प्रत्यय में जो हमारा प्रकरण चल रहा था वो चल रहा था महत्वपूर्ण तदित प्रत्यय। उसमें कल हमने इक प्रत्यय का अध्ययन किया था। तो उससे पहले मैंने आपको उसके कुछ नियम बताए थे और वो नियम थे कि यदि एक प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगे तो उसके आरंभिक स्वर में परिवर्तन होता है, और वो चाहे इक हो, चाहे ए हो, चाहे ये हो, छोटी ई, बड़ी ई, ए और अयन, इन प्रत्ययों के लगने पर शब्द के आरंभिक स्वर में क्या होता है? परिवर्तन। और उसमें मैंने आपको लिखाया था कि यदि शब्द का पहला स्वर ए है तो उस ए का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं? आ में। और यदि शब्द का पहला स्वर ई और ए है तो उनका परिवर्तन किस में हो जाता है? आई में। और यदि शब्द का पहला स्वर उ और ओ है तो उनका परिवर्तन किस में हो जाता है? औ में। और री का हो जाता है आर में। ठीक है, तो कौन से प्रत्यय लगने पर? इक, य, ए। तो आज हम ये प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ये तो इसमें भी यही है कि इस प्रत्यय के लगने पर, इस प्रत्यय के लगने पर शब्द के आरंभिक स्वर में, शब्द के आरंभिक स्वर में उपर्युक्त परिवर्तन होता है। उपर्युक्त परिवर्तन होता है। यानी ये उपर्युक्त का मतलब क्या है? ये अपन ने कल की क्लास में, जो इससे पहले वाली क्लास थी प्रत्यय की क्लास 3, उसमें नियम लिखाए थे कि इक या ये, ई, बड़ी ई, अयन, आयन, ए प्रत्यय लगते हैं तो शब्द के आरंभिक स्वर में क्या होता है? परिवर्तन। और क्या परिवर्तन बताया था कि ए का क्या हो जाता है? आ। ई और ए का क्या हो जाता है? आई। उ और ओ का क्या हो जाता है? औ। और रे का क्या हो जाता है? आर। ठीक है, तो ये परिवर्तन यहां भी होगा, उपयुक्त परिवर्तन होता है। तथा शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। अंतिम स्वर का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। एवं ये जुड़ जाता है। यानी ये जोड़ेंगे तो शब्द का जो अंतिम स्वर होगा उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। एवं ये क्या बताओ? जुड़ जाता है। तो कितनी बातें याद रखनी है? 3। आरंभिक स्वर में क्या होगा? परिवर्तन। अंतिम स्वर का क्या होगा? लोप। उसके बाद ये प्रत्यय जोड़ना है। उसके बाद क्या जोड़ना है? ये प्रत्यय। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? मधुर प्लस ये। अब ये प्रत्यय लगा रहे हैं तो शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन होगा, और पहला स्वर क्या है? ए। तो ए का क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ा कि शब्द के आरंभिक स्वर में परिवर्तन होता है तथा शब्द के अंतिम स्वर, तो अंतिम स्वर कौन है? रे के साथ है ए, इसका क्या हो जाएगा? लोप। और ये जुड़ जाएगा तो आधा रे कहां चल जाएगा? ऊपर, क्योंकि इसका ए का क्या हो गया? लोप। तो मधुर प्लस ये बराबर क्या बनेगा? माधुर्य। दूसरा देखो, वत्सल प्लस ये, तो बताओ पहला स्वर क्या है? ए है, जो वे के साथ है तो इसका क्या हो जाएगा? वाह। तय से। अब अंतिम स्वर का लोप होगा तो ले कैसे रह जाएगा? आधा, और ये जुड़ जाएगा। तो वत्सल प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा? वात्सल्य। वत्सल प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा? वात्सल्य। ऐसे ही बताओ समर्थ प्लस ये, क्या लिख रहा है? समर्थ प्लस ये। तो बताओ ए का परिवर्तन किस में होगा? आ में। और थे कैसा हो जाएगा? आधा, क्योंकि इसके अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? ये सामर्थ्य। क्या बनेगा? सामर्थ्य। तो ये ए का परिवर्तन किस में हो गया? आ में। अब देखें ई के और किसके बताओ? बड़ी ई के, ए के, उ और ओ के उदाहरण। ठीक है, तो देखो
बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ईश्वर प्लस क्या यह। तो बताओ आरंभिक स्वर में परिवर्तन करेंगे तो ई का परिवर्तन किस में होगा, आई में, और अंतिम स्वर का लोप होगा तो रह कैसा रह जाएगा, आधा। तो ईश्वर प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा, बताओ ऐश्वर्य। ईश्वर प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य। ऐसे ही सेना प्लस यह, तो बताओ पहला स्वर क्या है, ए। ई का परिवर्तन भी आई में होता है, ए का भी किस में हो जाएगा, आई में। तो क्या हो जाएगा, बताओ दबन मात्रा आ जाएंगी और न के ए का लोप हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो सेना प्लस ये करेंगे तो क्या बनेगा, सैन्य। इसी प्रकार द्वितीय प्लस ये क्या है, बताओ द्वितीय प्लस यह, तो बताओ पहला स्वर क्या है, ई। तो ई का परिवर्तन किस में होगा, आई में। अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ये बताओ दैत्य। द्वितीय प्लस ये बराबर क्या, दैत्य। और देखो उचित प्लस यह, क्या लिखा है, उचित प्लस ये। अब बताओ पहला स्वर क्या है, ऊ, और ऊ का परिवर्तन किस में होता है, औ में। तो ये क्या हो जाएगा, बताओ औचित्य। अंतिम स्वर का क्या हो जाएगा, लोप, और ये उसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, औचित्य। ऐसे ही मैं लिखूंगा सूर प्लस ये, क्या लिखा, शोर प्लस ये। तो बताओ पहला स्वर क्या है, ऊ, तो ऊ का परिवर्तन किस में होगा, औ में, और रह कैसा हो जाएगा, आधा, और ये जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, बताओ ये शौर्य। क्या बनेगा, शौर्य। तो बिल्कुल याद क्या रखना है हमको कि ये प्रत्यय की दो बातें याद रखनी है कि ये प्रत्यय के जुड़ने पर शब्द के पहले स्वर में क्या होता है, परिवर्तन। और उसका क्या नियम है कि ये प्रत्यय लगे चाहे इक प्रत्यय लगे। यदि शब्द का पहला स्वर ए है तो ए का क्या बनाओगे आप, आ। और यदि शब्द के पहले स्वर क्या है, बताओ ई और ए हैं तो इनका परिवर्तन किस में हो जाएगा, आई में। और यदि शब्द का पहला स्वर उ ओ है तो इनका परिवर्तन किस में हो जाएगा, औ में। और री का किस में हो जाएगा, आर में। किस में हो जाएगा, आर में। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम एक, क्या लिखा हुआ है, ये ग्रस्त प्लस ये, क्या लिखा है, ग्रस्त प्लस ये। तो पहला स्वर री है, री का आर बनेगा तो गे का क्या हो जाएगा, गा। रे ऊपर चल जाएगा, थे आधा हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो ये बनेगा गारस्थे। ग्रस्त प्लस ये बराबर क्या बनेगा, गारस्थे। तो बिल्कुल री का क्या हो जाता है, आर। तो इस तरह हमें क्या करना है, बताओ परिवर्तन करना है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि ये प्रत्यय अलग कैसे करना है। तो जैसे हमने प्रत्यय जोड़ा है उसी प्रकार उसको क्या करेंगे, बताओ अलग। तो कुछ और उदाहरण देखो, बताओ स्वतंत्र प्लस यह, तो बताओ क्या बनाओगे इसका, यानी पहले स्वर में परिवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्वा तन, और त्रय कैसा हो जाएगा, आधा। तो स्वतंत्र प्लस ये बराबर क्या बनेगा, स्वातंत्र। अब हमारे पास शब्द आता है, बताओ ये क्या है, दैन्य। क्या लिखा हुआ है, दैन्य। तो जैसे सेना प्लस ये बराबर क्या बनाया था, सैन्य। लेकिन यहाँ दैन्य का अर्थ किससे है, क्योंकि आई का परिवर्तन आई किससे बढ़ती है, ई और ए से। ठीक है, ई और ए से। तो यहां आपको अर्थ देखना है कि दैन्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो दैन्य का मतलब क्या होता है, जिसके पास कुछ नहीं हो, गरीब हो, ऐसा है उसे कहते हैं। तो इसका अर्थ किससे आएगा, बताओ दीन प्लस क्या ये, क्योंकि दीन के पीछे हम ये प्रत्यय लगाएंगे तो ई का परिवर्तन किस में हो जाता है, आई में। तो दीन प्लस ये बराबर क्या बनेगा, दैन्य। ऐसे ही मैं कहूंगा प्राच्य। क्या लिखा है, ये प्राच्य। तो बता सकते हो ये क्या होगा, तो क्या बनेगा, बताओ ये बनेगा प्राची प्लस क्या ये, प्राची प्लस ये बराबर क्या बन जाएगा, प्राच्य। क्या बन जाएगा, प्राच्य। ऐसे ही मैं कहूंगा
सुंदर प्लस ये, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, सौंदर्य। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कैसे भी पूछे, अगर आपको इस तरह टुकड़ा करवाता है कि बताओ कौन सा है, तो आपको विकल्पों को देखना है और विकल्प में जिसका अर्थ उसके समीप ठीक बैठता है उसी तरह से हमें क्या करना है भाई, टुकड़े करना है। उसी तरह से हमें क्या करना है, टुकड़े करना है। तो ठीक है, सारे उदाहरण इसके अंदर हो गए। ए का आ, ई और ए का आई, उ और ओ का क्या बताओ, औ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ये प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रत्यय है वो है ए। कौन सा है, ए। तो लिखो, इस प्रत्यय के लगने पर भी, इस प्रत्यय के लगने पर भी शब्द के आरंभिक स्वर में, शब्द के क्या बताओ, आरंभिक स्वर में उपर्युक्त परिवर्तन होता है। उपर्युक्त परिवर्तन होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, तथा यदि शब्द का अंतिम स्वर ऊ है तो ऊ और ए का मिलकर अब हो जाता है, क्या हो जाता है, अब हो जाता है। ठीक है, ये आयादी वाड़ा नहीं है, वहां भी ओ का होता है लेकिन वहां वह अलंत होता है, यहाँ पूरा आ रहा है। तो संधि का कोई नियम नहीं है, इसका नियम अलग है। ठीक है, अब आपको दो उदाहरण समझने हैं। एक तो ये है शिव प्लस ए, और एक एग्जाम्पल है विष्णु प्लस क्या ए। दोनों में हम ए प्रत्यय लगा रहे हैं, शिव में भी और विष्णु में भी। तो देखो ए प्रत्यय लगा रहे हैं, पहला स्वर ई है तो ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आई में। अब ये ए वे में जुड़ेगा तो वे का हट जाएगा और ये जो का तो का बन जाएगा, बताओ सेव। क्या है, सेव। इधर देखो, इधर हम जोड़ रहे हैं तो ई का तो यहां भी आई बनेगा, ये लिखा। अब इसके अंत में क्या है बताओ, ऊ है। क्या है, ऊ। तो ऊ को हटाएंगे तो ऊ और ए का क्या हो जाएगा, अब ये ए किस में जुड़ जाएगा, अणे में। तो अणे क्या हो जाएगा, पूरा बचा वह। फिर से समझो मैंने क्या लिखा है कि इस प्रत्यय के लगने पर भी शब्द के आरंभिक स्वर में तो क्या होता है, उपयुक्त परिवर्तन होता है। तथा यदि, ठीक है, इसमें एक रह गए, यदि शब्द का अंतिम स्वर ऊ है, यानी यहां एक शब्द, और यदि इसमें एक शब्द रह गया है, क्या बताओ, शब्द का अंतिम स्वर क्या है बताओ, ऊ है, तो ऊ और ए का मिलकर क्या हो जाता है, औ। यदि शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ऊ है ना, शब्द का अंतिम स्वर। तो लिख लो, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। यदि शब्द का अंतिम स्वर क्या हो, ऊ है, तो ऊ और ए का मिलकर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो अब औ बना दिया ऊ और ए का, तो ए वापिस अणे में जुड़ गया, तो शिव प्लस ए तो क्या बनेगा, सेव। विष्णु प्लस ए बराबर क्या बनेगा, वैष्णव। ठीक है, और देखो आपको अपत्यवाचक पढ़ाए थे, मनु प्लस ए, तो बताओ ऊ और ए का वो हो जाएगा, तो ये ए का आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, मानव। देखो इधर आरंभिक स्वर में परिवर्तन करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, आ। ऊ और ए का हो जाएगा, ए ने में जुड़ जाएगा तो वह। तो मनु प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, मानव। ऐसे ही मैं कहूंगा कुरु प्लस ए, अपत्यवाचक है ना, कुरु की संतान, तो ऊ का परिवर्तन किस में होता है, औ में।
और उ और ए का औ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कौरव। क्या हो जाएगा कौरव। ऐसे ही बताओ क्या है पांडु प्लस ए। अब इधर देखो पहला स्वर आ है तो आ में कोई परिवर्तन नहीं होता, ए का तो आ हो जाता है, लेकिन क्या बताओ आ का आ, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब उ और ए का औ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा पांडव। क्या हो जाएगा पांडव। ऐसे ही बताओ रघु प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा राघव। क्या हो जाएगा राघव। तो बिल्कुल आपको यह याद रखना है कि जो ए प्रत्यय है, ठीक है, वो लगता है तो शब्द में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसी के पीछे भी आपको वह मिल जाए तो अब मत करना, प्रत्यय कौन सा करना है ए प्रत्यय करना है। क्या करना है ए। तो वैष्णव शैव राघव पांडव वह आ रहा है ना, तो वह नहीं प्रत्यय क्या करना है ए। और देखो उदाहरण सिंधु प्लस ए, बताओ क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा, ये ध हो जाएगा तो ये क्या बनेगा सेंधव। सिंधु प्लस ए बराबर क्या बनेगा सेंधव। एक और देखो बहुत अच्छा है प्रथा प्लस ए, तो बताओ पहला स्वर क्या है बताओ री, और मैंने क्या कहा था री का परिवर्तन किस में होता है आर में। किस में होता है आर में। तो आ किस पे लगेगा पे, और ये रे कहां चल जाएगा ऊपर। अब इधर का आ हट जाएगा और ये ए जुड़ जाएगा तो ये क्या बनेगा बताओ पार्थ। क्या बनेगा पार्थ। प्रथा कुंती को ही कहते हैं तो उसका पुत्र है तो ये पार्थ हुआ, ठीक है। तो प्रथा प्लस ए बराबर क्या हुआ पार्थ। किस तरह फिर से समझना है कि जब भी मैंने समझाया था कि एक ए ये छोटे ए बड़े ए अयन आयन प्रत्यय लगे तो शब्द के आरंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। उसमें क्या बताया था कि ए का परिवर्तन तो किस में हो जाता है आ में, ए और ए का आई में, उ और ओ का औ में, और री का किस में हो जाता है आर में। अब प्रथा के पीछे हम ए प्रत्यय लगाएंगे तो री का परिवर्तन किस में होगा आर में। तो आर में जब परिवर्तन होगा तो आ तो किस पे लगेगा री, पैसे हटाइए तो आ तो जुड़ गया पे में, तो पे का तो क्या हो गया पा, और आधा रे हमेशा कहां जाता है ऊपर। अब था के साथ ए जोड़ेंगे तो ये तो मैंने शुरू क्लास में बता दिया कि किसी भी शब्द के साथ हम प्रत्यय जोड़ते हैं यदि प्रत्यय का पहला आरंभिक वर्ण स्वर है तो वो शब्द के अंतिम स्वर, तो शब्द का अंतिम स्वर क्या है आ के स्थान पर कौन लग गया ए। तो प्रथा प्लस ए करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ पार्थ। क्या बन जाएगा पार्थ, ठीक है। और देखो यदो प्लस ए तो ये क्या बन जाएगा बताओ यादव। यदो प्लस ए करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ यादव। ऐसे ही हमने एक शब्द लिखा गौरव, तो बताओ ये गौरव का मतलब बड़े से है तो ये बनेगा बताओ क्या गुरु प्लस ए। क्या बनेगा गुरु प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा गौरव। ऐसे ही एक शब्द है कौशल, तो बताओ इसमें आप कैसे करोगे। तो किसका परिवर्तन हो रहा है औ, और औ किससे बनता है ऊषे, तो ये क्या बनेगा बताओ कुशल प्लस ए। अब इधर देखो यदि कुशल में हम ए प्रत्यय लगाएंगे तो ऊ का परिवर्तन किस में हो जाएगा औ में, और ए में ले में ए जुड़ेगा तो इसका ए हट जाएगा, ये जो का तो जुड़ जाएगा, तो कोई विशेष परिवर्तन इसमें क्या नहीं आएगा। तो कुशल प्लस ए बराबर क्या हो जाता है कौशल, ठीक है। तो ये है हमारा ए प्रत्यय। एक शब्द और है इसमें, आपसे ऐसे पूछ सकता है बताओ जैन में कौन सा प्रत्यय है, तो देखो जिसमें कोई प्रत्यय नहीं देखे उसमें ए कर देना, तो ये क्या होगा जिन प्लस क्या ए बराबर क्या हो जाएगा जैन। अभी मैंने बताया था कि जिसमें कोई प्रत्यय नहीं लिखे उसमें कौन सा ए, जैसे मैंने आपको पहले उसमें बताए थे कृदंत में भी कि जीत हार, ठीक है, खेल। अब इनमें आपको कोई प्रत्यय नहीं दिख रहा है तो जिसमें कोई प्रत्यय नहीं दिखे उसमें कौन सा हो जाएगा ए, क्योंकि मैंने बताया था ना जीतना प्लस ए बराबर क्या बनता है जीत।
हारना प्लस ए बराबर क्या होता है हार। तो कई बार वो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में किसमें प्रत्यय का, तो ऐसे शब्दों में हम सोचते हैं कि शायद इनमें नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय लगता है ना तो शब्द बढ़ता है, और यहाँ उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये धातु के पीछे लगे, तो क्रिया को हमने जीतना को हमने धातु बनाया तो क्या हो गई जीत, और जीत के पीछे ए प्रत्यय जोड़ा तो क्या हुआ जीत। इसी प्रकार ये क्या बताओ जैन है, तो किससे बनाए जिन प्लस ऐसे, किससे बनाए जिन प्लस ऐसे। ठीक है, तो ये तीन प्रत्यय हो गए जो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे, फिर से याद करो कौन कौन सा है, एक य और ए। ठीक है, अगला जो प्रत्यय लेते हैं हम वो है ई। ए तो कहने का मतलब है कि इस प्रत्यय के लगने पर भी, इस प्रत्यय के लगने पर भी शब्द के आरंभिक स्वर में, शब्द के आरंभिक स्वर में उपर्युक्त परिवर्तन होता है। उपर्युक्त क्या परिवर्तन होता है। तो मैंने आपको बताए थे कि ई दो हैं, एक तो छोटी होता है, एक क्या होता है बड़ी ई। ठीक है, ये दोनों ही अपत्यवाचक जब संतान में आते हैं तो फिर स्वरों में क्या होता है परिवर्तन, स्वरों में क्या होता है परिवर्तन। तो छोटे ई है तो इसका मतलब इसका प्रयोग किसके लिए होता है पुत्र संतान के लिए, इसका प्रयोग पुत्र संतान के लिए होता है। अगर संतान पुत्र है तो फिर क्या होगा बताओ बड़ा, बड़ी ही लगेगी, क्या लगेगी बड़ी ही। ठीक है, अब उस दिन मैंने जब आपको अपत्य पढ़ाया था तो कुछ उदाहरण लिखाए थे, याद हो तो ई प्रत्यय के फिर से देखो, वल्लमिक प्लस ए ऐसे जोड़ना है, तो बताओ ये क्या बनेगा, ये जोड़ेंगे तो ए का क्या हो जाएगा आ वा ले में, और ई कैसी आएगी छोटी, तो वल्लमिक प्लस ई बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वाल्मीकि। ऐसे ही मैंने कहा था दशरथ प्लस ए, याद है क्या, क्या बना था बताओ, दै का क्या हो जाएगा दा हो जाएगा, रे थी दास रथे, क्या बताओ दाशरथे। ऐसे ही मैंने आपको बताया था मरुत प्लस ई, तो बताओ क्या हो जाएगा ए का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ मारुति, क्या हो जाएगा मारुति। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है सुमित्रा प्लस ए, अब देखो ऊ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ऊ, तो ऊ का परिवर्तन किस में होगा औ में, क्या होगा औ में, तो ऊ का तो हो गया औ, और ये उधर हो गया और ये इधर हो गया, तो क्या बनेगा ये सौमित्री, क्या सौमित्री यानी सुमित्रा की जो संतान, मैंने कहा था ना ये अपत्यवाचक है, तो जो सुमित्रा की संतान है वो क्या कहलाएगा सौमित्री। और आप भी जानते हो सुमित्रा के तो कौन थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, इसलिए सौमित्री प्रयोग हुआ, सुमित्रा प्लस ए बराबर क्या हो गया सौमित्री, वल्मीक प्लस ई क्या हुआ वाल्मीकि। ऐसे ही एक और है, उस दिन मैंने आपको बताया था ये भी कई बार आता है शरथ प्लस ई, और सारथी लिखेंगे तो ई कैसी लगाएंगे छोटी, कैसी लगाएंगे छोटी, शरथ प्लस ई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ सारथी, क्या हो जाएगा सारथी। तो ये पुत्र संतान के लिए प्रयोग होता है, आपको याद रखना है किसका बताओ छोटी ई का, किसका प्रयोग होता है छोटी ई का। अब हम लेंगे क्या बताओ बड़ी ई, हाँ इस प्रत्यय के लगने पर भी, इस प्रत्यय के लगने पर भी शब्द के आरंभिक स्वर में, शब्द के किसमें
आरंभिक स्वर में उपर्युक्त परिवर्तन होता है, उपर्युक्त परिवर्तन होता है। तो मैंने आपको समझाया है कि भाई यदि बड़ी ई है तो फिर संतान किसके रूप में होगी? पुत्री के रूप में। अगर संतान पुत्र है तो फिर क्या है बताओ, आपको कौन सी लगानी है? छोटी। तो देखो, जनक प्लस ई, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? जानकी, यानी ए का क्या हो जाएगा? आ। ऐसे ही मैं कहूंगा विधेय प्लस ई, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये ई का आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वैदेही। ऐसे ही बताओ मैं कहूंगा मिथिला प्लस ए, मिथिला प्लस ए, तो बताओ इसका परिवर्तन किस में होगा? आई, आई में, और ये क्या होगा बताओ? मैथिली। तो बहुत पूछा जाता है मैथिली शब्द शुद्धि में कैसे लिखते हैं, तो टुकड़े याद रखना किससे बनाएं? मिथिला प्लस ए, तो ई का परिवर्तन किस में होगा? आई में। और ये सब सीता जी के पर्यायवाची हैं, तो पुत्री संतान है तो लास्ट की कैसी आएगी? बड़ी। तो मिथिला प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? मैथिली। ऐसे ही मैंने बताया था कि पांचाल प्लस ई, बताओ क्या बना था? पांचाली। और मैंने आपको बताया था कभी समास वमास में आ जाए या कहीं पे प्रश्न भी आ जाए, पर्यायवाची आ जाए, तो पांचाली का मतलब यहां आप ऐसे विग्रह नहीं करेंगे। पांच पति हैं जिसके, क्या करोगे? पांचाल नरेश की पुत्री है जो, वो कौन हो जाएगी? पांचाली। क्या हो जाएगी? पांचाली। ऐसे ही हमने किए थे आप पर्वत प्लस ए, तो क्या बना था? पार्वती। ऐसे ही हम एक लिखेंगे इंद्र प्लस ई, तो इंद्र की पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इंद्री। ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आई में। किस में हो जाएगा? आई में। तो बिल्कुल ये आपको क्या याद रखना है कि यदि संतान क्या है बताओ? पुत्री है, तो फिर कौन सी लगेगी? बड़ी ई। तो उस दिन तो मैंने केवल आपको अपत्य समझाया था, वो शब्द कैसे बने थे, कि कैसे मिथिला प्लस ई मैथिली बनता है, कैसे विधेय प्लस ई वैदेही बनता है, वो यहां देखना है कि किस तरह से इन प्रत्ययों के लगने पर शब्द के आरंभिक स्वर में क्या होता है? उपर्युक्त परिवर्तन होता है। ठीक है, चलो अगला जो हमारा प्रत्यय है वो है ए। कौन सा प्रत्यय? ए। तो लिखो इस प्रत्यय के लगने पर भी शब्द के आरंभिक स्वर में उपर्युक्त परिवर्तन होता है। ए प्रत्यय है। ठीक है, उस दिन आपको समझाया था कि गंगा प्लस ए, तो ए प्रत्यय लगा रहे हैं, संतान के लिए आता है गांगे। गंगा प्लस ए क्या बनेगा? गांगे, यानी गंगा की संतान है जो। तो बताओ ए प्रत्यय लगाएंगे तो ए का तो क्या हो जाएगा? आ। अब ये ए किस पे जुड़ेगा? इसका अंतिम स्वर क्या है? आ के स्थान पर ये लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा? गांगे। ऐसे ही हम कहेंगे अग्नि प्लस ए, तो बताओ ए का क्या हो जाएगा? आ, और ये ई हट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? आग्ने, क्योंकि ये ई किस पे लगी हुई है? गे पे नहीं है, ने पे है। तो अग्नि प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आग्ने। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि भगनी प्लस ए, तो पहला स्वर क्या है बताओ? ए, तो ए का क्या हो जाएगा? आ, और इस पे ए जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? भागिने, यानी बहन की संतान। भागिने, भांजा, बहन की संतान, तो क्या हो गया बताओ? भागिने। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, बताओ क्या?
राधा प्लस ए, तो बताओ ये तो आ तो जो का त्यों रहेगा, ये ए इस पे जुड़ जाएगा, ये राधे करण का पर्यायवाची है, किसका है, करण का, क्योंकि राधा ने उसे पाल पोष कर बड़ा किया था। ठीक है, और एक और है, कितना अच्छा है, कृतिका प्लस ए, बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या लिखा हुआ है ये, कृतिका प्लस ए। तो मैंने क्या बताया, बताओ, रे का परिवर्तन किस में होता है, आर में, तो आ किस में लगेगा, के पे, और आधा रे कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ये ए इसमें जुड़ जाएगा, ये क्या बनेगा, कार्तिकेय। कृतिका प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, कार्तिकेय। ये भी संतान का ही बोध कराता है। कृतिका कौन थे, तो वैसे तो लोग पार्वती के लिए भी कह देते हैं, लेकिन नहीं, कृतिका जो है उस नाम का एक नक्षत्र भी होता है, और ऐसा माना जाता है कि शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय को 6 देवियों ने पाल पोष कर बड़ा किया था। उनमें एक माता थी, इसका नाम क्या था, बताओ, कृतिका। क्या नाम था, कृतिका। तो कृतिका के कारण इसका नाम क्या बना, बताओ, कार्तिकेय। तो किस तरह करना है, बताओ, ये रे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रे का परिवर्तन हम किस में करते हैं, आर में, तो आर बनाएंगे रे का, तो आ तो इसमें चले गया, रे किस में चल जाएगा, ऊपर। यानी मैंने बताया था ना उस दिन कि रे का परिवर्तन हम किस में करते हैं, आर में, ऐसे, और ऊपर चला गया, ए किसके जुड़ जाएगा, आ की जगह, तो क्या बन जाएगा, कार्तिकेय। कृतिका प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, कार्तिकेय। एक शब्द और होता है, देखो, उपमा प्लस ए, ये बहुत पढ़ते हैं अपन, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये इसमें नहीं होगा, है ना, ये नहीं है। ठीक है, वैसे तो उप में हो जाता है, लेकिन पहले स्वर में परिवर्तन नहीं है ना, इसलिए इसको इसमें नहीं रखेंगे। यह है पथ प्लस ए, तो बताओ, पथ में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, आ, और ये ऊपर चल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पाथे। क्या होता है, पाथे। पाथे किसे कहते हैं, यानी पथ में रागीर जो अपने लिए भोजन ले जाता है ना, रास्ते में जब यात्रा करता है, तो उसे हम कहते हैं, क्या बताओ, पाथे। क्या कह देते हैं, पाथे। ठीक है, तो पथ प्लस ये बराबर क्या हो गया, पाथे। तो ये हुआ हमारा कौन सा प्रत्यय, ए। अब हमारे पास 2 प्रत्यय हैं, एक तो है अयन और एक है आयन। देखो, मैंने आपको क्लास जब पढ़ाई थी तब ये बताया था कि प्रत्यय के लगने पर संधि नहीं होती है, लेकिन ये अयन और आयन प्रत्यय अपवाद हैं, इनमें संधि भी होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, राम प्लस अयन, तो अब देखो, ए प्लस ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, बताओ, रामायण। अयन प्रत्यय माना जाता है। एक और उदाहरण है इसका, नारा प्लस अयन, तो ये नर नहीं होता है, क्या होता है, नारा, तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, नारायण। तो ये तो किस प्रत्यय के, बताओ, अयन के। आगे अपन चलते हैं, अगर इनमें आयन लगाएंगे तब भी यही बनेगा कि राम प्लस आयन करेंगे तो भी रामायण बनेगा, लेकिन इनमें अयन होता है। ठीक है, क्या होता है, अयन। अब हम लेंगे आयन के, तो एक तो ये है वत्स प्लस ये, बताओ, इसमें ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम वत्स में, वत्स प्लस ये, तो क्या बनेगा, बताओ, ये वात्स्य। अब इसके पीछे आयन प्रत्यय जोड़ना है, कौन सा जोड़ना है, आयन। मैंने कहा था ना कि प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ क्या लगता है, एक, लेकिन ये अपवाद है, इसलिए ध्यान रखना। वत्स प्लस ये करेंगे तो क्या बनेगा, वात्स्य, और वात्स्य में आयन जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, वात्स्यायन। क्या बनेगा, वात्स्यायन। इस तरह से। और देखो, बद्रे प्लस आयन, तो ये क्या बनेगा, बताओ, ये बनेगा बादरायण। देखो, ये ए का आ हो गया, और आ किस में जुड़ गया, रे में, तो बद्रे प्लस आयन बराबर क्या बन गया, बादरायण। लेकिन यहां थोड़ा अलग है, देखो, संस्कृते
प्लस आयन, क्या लिख रहा है ये, संस्कृति प्लस क्या, आयन। अब देखो इसमें आयन प्रत्यय जुड़ेगा तो ए का आ तो होगा ही, तो ये सांस्कृत। अब ये ई के बाद आ गया तो यहां जन संधि होती है, तो ये क्या बनेगा, सांस्कृत यायन। क्या बनेगा, सांस्कृत यायन। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि बिल्कुल थोड़े अपवाद स्वरूप में है, लेकिन कई बार संधि या शब्द शुद्ध कैसे है, इस तरह के प्रश्न इससे क्या बताओ पूछ लिए जाते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो ये एक हमारा टॉपिक था जिसका नाम क्या था बताओ, प्रत्यय। अब इसमें आपको किसी भी तरह का प्रश्न पूछ ले, मैंने आपको बताया था कि कृत प्रत्यय में प्रत्यय पूछे तो पहले उसमें क्रिया देख लेना, क्रिया का धातु बना लेना, धातु के बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा भाई, प्रत्यय हो जाएगा। अगर प्रश्न भेदों से आता है तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर देखो व्यक्ति बनता है तो उसे कर्ता में कर देना, अगर वह शब्द बनने वाला शब्द व्यक्ति है तो किस में करोगे, कर्ता में, और यदि बनने वाला शब्द वस्तु है तो या तो करण में होगा या फिर किस में होगा, कर्म में। ठीक है, मैंने आपको कर्म के उदाहरण बता देते कि ओना, ना और नी, तीन प्रत्ययों का प्रयोग होता है, वही मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सबको किस में रख देना, करण में। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था अगर वह व्यक्ति भी नहीं है और वस्तु भी नहीं है तो फिर आंख बंद करके उसे किस में कर देना, भाववाचक कृत प्रत्यय में। किस में कर देना, भाववाचक कृत प्रत्यय में। ठीक है, उसके बाद मैंने विशेषण लिखाया था तो उसमें कुछ खास नहीं लिखाए थे, दो एग्जाम्पल लिखाए थे, एक तो इत का और एक ऐनीय का। इत में दो उदाहरण लगाए थे, लिखित और पठित, और ऐनीय में भी दो उदाहरण बताए थे। बताओ क्या, एक तो पठनीय, एक क्या बताओ कथनीय। तो वो सब तो आप याद रह सकते हो क्योंकि वो पढ़ा है। तो वो हुआ हमारा कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। उसके बाद आए हम तद्धित प्रत्यय पर। तद्धित प्रत्यय कितने भेद पढ़े, 6। कितने पढ़े, 6। 6 आपको याद होने चाहिए। पहला कौन सा था, कर्तरीवाचक, कि वही कर्ता बनेगा, लेकिन अब की बार वो किससे बनेगा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगकर। किसके, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के लिए, इसलिए उसे क्या कह देंगे, कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 1 भेद। नंबर 2 क्या पढ़ा था, भाववाचक, यानी अब की बार भी जैसे उसमें क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है, इसमें किससे बनेगी बताओ, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा, तो उसे क्या कह देंगे, भाववाचक कृत प्रत्यय। तीसरा था संबंध। मैंने कहा था कुछ शब्द तो उसमें संबंध के आएंगे, जैसे ओई से ननदोई और बहनोई बनाया था। ठीक है, तो संबंध। एरा से चचेरा और क्या बनाया था, ममेरा बनाया था। आनी से देवरानी जेठानी बनाया था। इसके अलावा हमने जो शब्द ऐसे पढ़े थे कि जो संबंध को नहीं दर्शा रहे थे तो संबंध, लेकिन सीधा सीधा वो तो एक तरह से रक्त संबंध है, यहां कोई संबंध नहीं था। तो मैंने कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यय से दो चीजें बनती हैं, या तो बनती है भाववाचक संज्ञा या बनती है क्या बताओ, विशेषण। या तो बनती है भाववाचक संज्ञा या बनता है विशेषण। अगर वह भाववाचक संज्ञा या तो भाववाचक में होगा, यदि वो विशेषण का काम कर रहा है तो फिर वो किस में रखना है, संबंध में। किस में रखना है, संबंध में, जिसमें हमने दयालु, सामाजिक ऐसे शब्द रखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने अगला पढ़ा था सीधा सा, वो क्या था, अपत्यवाचक। मैंने कहा था इसमें किसका बोध होता है, संतान का। किसका बोध होता है, संतान का। फिर क्या पढ़ा था हमने, ऊनतावाचक। मैंने कहा था ये लघुता, यानी शब्द प्रत्यय लगता है तो बड़े से क्या होता है, छोटा, तो उसे क्या कहेंगे, ऊनतावाचक। और एक पढ़ा था हमने कौन सा, स्त्री बोधक, और उसमें मैंने कहा था कि ये पुल्लिंग शब्दों से क्या बनाते हैं हम, प्रत्यय के माध्यम से स्त्रीलिंग। क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए उसे क्या कहेंगे, स्त्री बोधक। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखोगे तो प्रत्यय में आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब एक चीज और विशेषकर जो याद रखनी है वो ऐसे रखनी है कि कई बार हम प्रत्यय लगाते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। जैसे ये क्या लिख रहा हुआ है बताओ, पूजना प्लस आरी। अब ये क्या करता है कि जब यहां अपन पूजना प्लस आरी है, अब इसमें प्रत्यय जोड़ते थे क्या हो जाता है, पुजारी। तो आप इन स्वरों पर विशेष ध्यान रखोगे। जैसे ऐसे ही मैं कहूंगा कि भीख प्लस आरी। क्या कहा मैंने, भीख प्लस आरी। तो आप इसमें ये मत करना भिखारी, ऐसे नहीं होगा, विशेष याद रखना है। ये भिखारी, ये तो भीख में तो बड़ी जाएगी, लेकिन जब हम भिखारी लिखेंगे तो ई कैसी हो जाएगी, छोटी। अतः कई बार क्या होता है, सब कुछ याद होता है लेकिन हम मात्राओं पर ध्यान नहीं देते। तो बिल्कुल पूजना में तो बड़ा हुआ है लेकिन पुजारी लिखा तो क्या हो गया, छोटा ही। ऐसे ही भीख में बड़ी ई है लेकिन भिखारी लिखेंगे तो कैसी हो जाएगी, छोटी। ऐसे ही मैं जब आपको ईया प्रत्यय पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि चूहा के ईया प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, चूहिया। परंतु चूहा में तो बड़ा हुआ आता है, चूहिया में क्या आता है, छोटा। तो ये स्वरों का विशेष ध्यान रखना है। कई बार वो देता है कौन सा शब्द में सही प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो या
प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा असंगत है। तो कई बार प्रत्यय भी सही लगा होता है, शब्द भी सही लगा होता है, लेकिन जो मूल शब्द है ना उनके स्वरों में परिवर्तन क्या हो जाता है, तो चोहिया हो जाता है। क्या हो जाता है? चोहिया। ऐसे ही एक और है, कई बार परीक्षा में पूछा है रानी प्लस वास, तो ये रानी के पीछे वास लगाएंगे तो ये रनिवास हो जाता है। क्या हो जाता है? रनिवास। ऐसे, ठीक है, रानी प्लस यानी रानी जहां वास करती हो क्या हो जाता है? रनिवास। तो ऐसे शब्द आ जाते हैं। ऐसे ही होता है, कई बार आया हुआ है नाक प्लस एल, क्या होता है? नाक प्लस एल, तो आपको क्या करना है? नकेल। क्या करना है? नकेल। ठीक है, तो ऐसे शब्द भी परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। तो थोड़े आप स्वरों का ध्यान रखोगे कि शब्द में जब कोई जुड़ता है प्रत्यय तो किस तरह से उसके शब्द में क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज है, कुछ प्रत्यय जो होते हैं वो अरबी फारसी के भी हैं जो हमारे हिंदी में चल रहे हैं, लेकिन याद रखना है वो शब्द के साथ पीछे ज्यों की त्यों जुड़े होते हैं। जैसे गर प्रत्यय है तो जादूगर, बाजीगर, कारीगर, तो इनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा देखना है। अगर विदेशी प्रत्यय तो कहाँ लगेगा? पीछे। ऐसे ही ची आ जाए, तबलची, नकलची, ठीक है, तो ची प्रत्यय लगा हुआ है। इंदा आ जाए, परिंदा, शर्मिंदा, है ना, तो वो शब्द के कहाँ लगते हैं? पीछे मिलते हैं हमें ज्यों के त्यों। तो उनको एक बार आप वैसे पढ़ सकते हो, बाकी समझने में वहां कोई दिक्कत नहीं है, वो बिना किसी उसके। ठीक है, हाँ, बाज आ जाए, दगाबाज, धोखेबाज, बहुत सारे प्रत्यय हैं उसके अंदर। तो उसमें आपको केवल क्या है कि वो शब्द के क्या लगते हैं? पीछे लगते हैं ज्यों की त्यों। परीक्षा में उनसे ना के बराबर प्रश्न आते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उनमें केवल इतना सा सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्यय क्या लगता है? शब्द के पीछे, तो वो आपको शब्द के पीछे ज्यों के त्यों लगे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था प्रत्यय। बहुत अच्छी तरह से लगभग हमारे इसमें 4 क्लासें हुई हैं। ठीक है, और ये होता है क्या बताओ? समाप्त। बाकी अगला टॉपिक हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।